तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट्स के बारे में और इसके साथ ही साथ मैं जवाब दूंगा आपकी तरफ से पूछे गए कुछ सवालों का। वैसे देखो अभी हमारी यूट्यूब फैमिली उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, जिस वजह से सवालों की क्वांटिटी भी अभी थोड़ी कम है और इसी वजह से एक पूरी की पूरी Q&A डेडिकेटेड वीडियो अभी बनाना पॉसिबल और सही नहीं होगा, जिस वजह से मैं इसी वीडियो में आपकी तरफ से पूछे गए सवालों के आंसर देने की कोशिश करूंगा। खैर वैसे अभी ये स्टार्ट करते हैं कुछ एनिमी अपडेट से। जैसे कि चेनसो मैन का एक नया ट्रेलर आ चुका है, जो कि वैसे तो 2 दिन पहले ही आया था, लेकिन मैंने पर्सनली इस ट्रेलर को आज ही देखा, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, स्पेशली इसके विजुअल्स जो कि सच में काफी ज्यादा स्मूथ और अट्रैक्टिव हैं। वैसे ये एक मांगा पे बेस्ड है, जिसके बारे में मुझे कोई खास नॉलेज है नहीं, लेकिन फिर भी इसके ट्रेलर को देखकर मैं इस सीरीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जो कि हमें इसी साल अक्टूबर में देखने को मिलने वाला है। खैर वैसे अब बढ़ते हैं आगे और फिर से बात कर लेते हैं ड्रैगन बॉल सुपर मूवी के बारे में। तो देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये फिल्म हमें थिएटर्स में सिर्फ इंग्लिश और जापानीज में ही देखने को मिलेगी, लेकिन अभी ये अपडेट सामने निकल कर आया है कि इसकी हिंदी डबिंग की पॉसिबिलिटी अभी के लिए 50% है, यानी कि ये हमें हिंदी में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी काफी कम है, इसलिए अभी के लिए ये बिल्कुल भी सोचकर मत रहना कि ये हमें हिंदी में देखने को मिलेगा ही। वैसे ये फिल्म हमें 26 अगस्त को देखने को मिलने वाला है। खैर अब बात कर लेते हैं पोकेमॉन के नए सीजन के बारे में, यानी कि सीजन 16 के बारे में, जो कि हमें अब 15 अगस्त को सुपर हंगामा पे देखने को मिलेगा। टाइमिंग की बात करें तो वो 5 बजे की रहेगी और इसके अलावा कार्टून नेटवर्क पे हमें एडवेंचर टाइम देखने को मिलने वाला है, जो कि 8 अगस्त को 11:30 बजे से टेलीकास्ट होगा। वैसे अब इन सभी से हटकर आ जाते हैं अपने Q&A सेगमेंट पे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एमी एबल बॉय का, जो पूछते हैं हिंदी डब्ड में एनिमी आने के बाद कि क्या क्रंचीरोल को कोई फायदा हुआ है कि नहीं, और क्या आने वाले समय में हमें कोई नया एनिमी हिंदी में देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो देखो इसमें से सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब आप ही लोगों के पास होगा, क्योंकि अगर आप लीगल तरीके से क्रंचीरोल ऐप पे इन दोनों ही एनिमी को देखते होगे तो ऑफ कोर्स क्रंचीरोल को फायदा होगा, लेकिन अगर आप पायरेटेड साइट्स पे इन एनिमी को देख रहे हैं तो क्रंचीरोल को इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। खैर अगर बात करें कि हमें क्रंचीरोल पे नेक्स्ट एनिमी हिंदी में कौन सी देखने को मिलेगी और कब तक देखने को मिलेगी इसके बारे में, तो देखो एक काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स के अकॉर्डिंग हमें जुजुत्सु काइसन का सीरीज हिंदी में देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक बात रही कब तक देखने को मिलेगा, तो जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो में ये बताया था कि क्रंचीरोल की तरफ से ये अपडेट आया है कि जब तक इन दोनों एनिमी में से किसी एक के भी सभी एपिसोड्स हिंदी में नहीं आ जाते हैं तब तक वो नए एनिमी को हिंदी में रिलीज नहीं करेंगे। तो ये बात तो अभी के लिए कंफर्म है कि माय ड्रेस अप डार्लिंग के सभी एपिसोड हिंदी में आने के बाद ही हमें कोई नया एनिमी हिंदी में देखने को मिलेगा। और मैंने माय ड्रेस अप डार्लिंग का ही नाम इसलिए लिया क्योंकि इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स रैंकिंग ऑफ किंग्स से कम है। खैर अगर देखा जाए तो अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में इसका सभी एपिसोड्स हिंदी में आ जाएगा, यानी कि अभी के लिए समय है नए एनिमी की हिंदी डब में आने में। खैर वैसे अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ओपी ब्लैक 007 की तरफ से पूछे गए सवाल के बारे में। तो उन्होंने पूछा है कि अटैक ऑन टाइटन हमें हिंदी में कब तक देखने को मिलेगा। तो देखो वैसे तो मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो पहले से ही बना दिया है, जिसमें से एक वीडियो पूरी तरीके से इसी टॉपिक पे डेडिकेटेड है, जिसे अगर आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में अभी के लिए बताऊं तो अभी इसे हिंदी में आने में काफी ज्यादा समय है, हाँ लेकिन थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी भी जरूर है। खैर इसके रिलेटेड पूरी नॉलेज के लिए आप हमारी ये दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हो। खैर वैसे एंड में बात करते हैं नूर आलम के कमेंट के बारे में, जिन्होंने कमेंट करते हुए ये लिखा है कि बांग्लादेश में रैंकिंग ऑफ किंग्स का एक भी एपिसोड हिंदी में नहीं आया है। तो देखो मुझे इसके बारे में कोई खास नॉलेज है नहीं, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि अभी बांग्लादेश के रीजन में इसे हिंदी में अवेलेबल नहीं किया गया हो। वैसे अब वीडियो को एंड करने से पहले बात कर लेते हैं फिर से नारुतो के बारे में, जिसके बारे में आपको पता ही है कि ये हमें 15 अगस्त से हिंदी में देखने को मिलने वाला है, जिसकी हिंदी प्रोमो को मिक्स्ड रिएक्शन रिव्यू ही मिल रहे हैं और इसी वजह से काफी सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि नारुतो को इंग्लिश में ही रिलीज किया जाए। जिसपे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर नारुतो इंग्लिश में रिलीज होता है तो ये नारुतो को प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि इंडिया में ऐसे काफी सारे ऑडियंस हैं जो कि किसी भी कंटेंट को अपने लैंग्वेज में देखना ज्यादा पसंद करते हैं, फिर चाहे वो हिंदी हो या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज। एंड इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि नारुतो इंग्लिश में आए, उनमें से मेजोरिटी ऑडियंस ने नारुतो को पहले से ही देख लिया है, जिस वजह से मुझे ये पर्सनली नहीं लगता है कि वो लोग हर दिन समय निकाल कर रात 8 बजे टीवी पे इसे देखने के लिए बैठ जाएंगे। हाँ डाई हार्ड फैंस की बात अलग है, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ ऑडियंस की, जो कि टीआरपी लिस्ट में काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। वैसे जहाँ तक खराब डबिंग की बात है तो मैंने हाल ही में फिर से नारुतो के पहले एपिसोड को इंग्लिश में देखा, जिसके बाद मैं इसके प्रोमो को देखकर कह सकता हूँ कि इसकी इंग्लिश और हिंदी डब में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। हाँ इंग्लिश डब में हमें नारुतो का वॉइस थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन फिर भी ये बस एक प्रोमो था और इसी वजह से मैं आपसे कहूंगा कि अभी के लिए 15 तारीख का वेट करें और इसके एपिसोड देखकर इसकी डबिंग को जज करें। खैर वैसे चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो अगर आया है तो लाइक कर देना और अगर आप चाहो तो अपने क्वेश्चन हमें कमेंट में लिखकर पूछ सकते हो। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल की सेटिंग पे भी सेट कर देना, जिससे हमारे चैनल पे जब भी कोई ऐसी वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे मैं हूँ आशुतोष सान, आप देख रहे थे टेलीविजन टॉक, जिसे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। खैर अब मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।